यह बात है 14 जून 1911। आज से करीब 113 साल पहले की पूरी रेलगाड़ी 106 यात्रियों समेत गायब हो गई। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, पर यह सच है दोस्तों। ये घटना है इटली के रोम शहर की। इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। आगे जो रहस्य आप सुनने वाले हैं उन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। 14 जून 1911 को इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार चलाया जा रहा था। अब ये ट्रेन का फर्स्ट ट्रायल होने के कारण कंपनी इसे यादगार बनाना चाहती थी और प्रचार करने हेतु कंपनी ने पहले 100 लोगों को फ्री में ट्रैवलिंग और खाने पीने का ऐलान भी किया था। इतना ही नहीं बल्कि कंपनी इन 100 लोगों को वापस भी फ्री में लाने वाली थी। 100 यात्रियों और 6 स्टाफ मेंबर समेत कुल 106 लोगों को लेकर जेनेटी निकल पड़ी रोम से। इस ट्रेन में 3 डब्बे थे। यह ट्रेन उस टाइम की काफ़ी लग्जरियस ट्रेन भी मानी जाती थी। अब कभी न सुनी होगी ऐसी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। समय बीतते जाता है और अच्छी खासी दूरी भी यह ट्रेन तय कर लेती है। ट्रेन का वातावरण अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लोग भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि फ्री में आना जाना और साथ में फ्री में खाना पीना, और वो भी इतनी लग्जरियस ट्रेन में। ट्रेन का स्टाफ यात्रियों की अच्छी सेवा करता है। जेनेटी नाम की ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ तेज़ी से बढ़ती है। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। अब जो हुआ उसे देख के लोगों के होश ही उड़ गए। जेनेटी के रास्ते में एक टनल पड़ता है जिसे सुरंग भी कहा जाता है, जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। यह सुरंग करीबन 1 किलोमीटर का था। अब यहाँ होता यह है कि यह ट्रेन इस टनल के अंदर तो जाती है मगर दूसरे एंड से कभी वापस आती ही नहीं। सुरंग के अंदर जाते ही जेनेटी न जाने कहाँ गायब हो जाती है। कई कोशिशों के बाद आज भी जेनेटी के बारे में कंफर्म जानकारी किसी के भी पास नहीं है। यस दोस्तों, जिस तरह आप यह सुनकर हैरान हो गए हो, ठीक उसी तरह उस वक्त के लोग भी हैरान हो गए थे, जिन लोगों ने उस ट्रेन को सुरंग तक जाते देखा और उसके लौटने का इंतज़ार और बस इंतज़ार ही करते रहे। इस घटना की वजह से इटली में हड़कंप मच गया। इटली की काफ़ी बदनामी भी हुई कि वह अपने 106 नागरिकों को नहीं खोज पा रही है। इसके तुरंत बाद कमेटी द्वारा इसकी जांच शुरू की गई। सिर्फ 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने के लिए अब ट्रेन को 1 दिन से ज़्यादा का वक्त लग गया था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि जेनेटी के साथ कुछ तो अजीब हुआ है या कोई दुर्घटना हुई है। सबको सिर्फ सुरंग पे ही शक था जहाँ से जेनेटी ट्रेन गायब हुई थी। इसलिए सुरंग से तहकीकात शुरू की गई। सुरंग का कोना कोना देखा गया। लोगों को लग रहा था कि कहीं सुरंग के अंदर गहरी खाई या कोई बड़ा सा गड्ढा हो जिसमें जेनेटी चली गई हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सुरंग में ना ही कोई गड्ढा ना ही कोई खाई थी। वहाँ से ट्रेन जेनेटी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है लेकिन ट्रेन का कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो एक बात मीडिया में फैल जाती है जिससे इटली की खूब बदनामी होती है, क्योंकि वह अपने 106 नागरिकों को ढूंढने में नाकामयाब रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उम्मीद की छोटी सी किरण इटली को दिखाई दी जब मेक्सिको के रहने वाले 2 नागरिकों ने ये दावा किया कि वो इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन टनल आने के पहले ही वह लोग ट्रेन से कूद गए थे। टनल के ठीक पहले उन्हें ट्रेन में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आई और अचानक काला धुआं दिखाई दिया। इससे वह घबरा गए और टनल आने से पहले ही ट्रेन से कूद गए, और ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से वह बच भी गए। धुएं की वजह से ट्रेन ड्राइवर ने स्पीड कम कर दी थी। वह दोनों ट्रेन से कूद तो गए लेकिन उन्हें काफ़ी चोटें आई और वह काफ़ी देर तक बेहोश रहे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कुछ याद नहीं कि ट्रेन जेनेटी के साथ क्या हुआ। बाद में इन सभी बातों की जांच की गई पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा, क्योंकि वह दोनों व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और इस तरह यह दावा भी फेल हो गया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद और एक ऐसा दावा किया गया जिसे सुन के सबके होश ही उड़ गए। मेक्सिको के डॉक्टर का दावा था कि हादसे के कुछ ही बाद 104 मरीज एक साथ उनके पास लाए गए। हैरानी की बात है कि डॉक्टर के अनुसार वो सभी रोगी मानसिक रूप से स्टेबल नहीं थे। उनकी बातें और हरकतें काफ़ी अजीब थी। डॉक्टर ने सभी से जानने की कोशिश की कि उनके साथ क्या हुआ, पर वो लोग डॉक्टर को कुछ भी बताने में असमर्थ रहे। ये दावा काफ़ी कमज़ोर निकला और इस पर भी विश्वास करना इटली से नहीं हुआ, क्योंकि ये अचानक 104 मरीज़ का एक साथ एक ही डॉक्टर के पास आना और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाना, इस पर विश्वास नहीं किया गया।
समय बीतता गया और लोग इस हादसे को भूलते गए। सबूत नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में शोधकर्ताओं ने भी जांच कहीं ना कहीं धीमी कर दी थी। तब से लेकर अब तक इस रहस्यमय घटना के बारे में कुछ पता लगाया गया नहीं, पर समय समय पर लोगों के दावे इसके बारे में आते रहे। ऐसा ही एक दावा किया गया जब सब यह बोल रहे थे कि इस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय देखा गया है। कभी यह ट्रेन रशिया में देखी गई तो कभी रोमानिया में, कभी जर्मनी में तो कभी मेक्सिको में, यहाँ तक कि इंडिया में देखे जाने का भी दावा किया जाता है। यह ट्रेन का वही 3 डब्बों वाला रूप देखा गया है, इसके कई दावे हैं। मेक्सिको से भी यह दावा किया गया, लेकिन यह दावा था 1840 का, जब जेनिटी को वहाँ देखा गया। मतलब यह टाइम तो जेनिटी के पहले का था। यह सुनकर तो सब सुन रह गए, आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक ही ट्रेन रहस्यमय तरीके से गायब हुई और इसे पास्ट और फ्यूचर में देखा भी गया, वो भी अलग अलग जगहों पर। आखिर ये कैसे संभव है, इसके बारे में ठोस जानकारी तो किसी के पास नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि जेनिटी सुरंग में जाते ही टाइम मशीन में चली गई थी और समय यात्रा पर निकल पड़ी। मतलब 1911 से निकल के यह 1840 में या फिर और किसी टाइम में ट्रैवल हो गई। इसी वजह से ये कभी रोमानिया, रशिया, मेक्सिको में दिखाई देती है। लेकिन इस बात पर भी लोग इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते। पर इस ट्रेन के रिकॉर्ड आज भी इटली में मौजूद है। इसके दिखाई देने के सबूत भी लोगों द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे में यह मानना गलत नहीं होगा कि ट्रेन वाकई में टाइम मशीन में ट्रैवल कर रही होगी। ऐसे कई हादसे हवाई जहाज़ों के साथ हुए हैं, जब पूरे के पूरे हवाई जहाज़ गायब हुए हैं। तो दोस्तों, आपका